जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में बेटे हमने देखा कि हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और एग्जांपल नंबर 16 और 18 को कर चुके हैं। दिस इज पार्ट 1। एक जैसे क्वेश्चन थे, 2 एग्जांपल और 2 क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज के 15 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स प्लस 1 क्लास से। आज हम दूसरी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और एग्जाम्पल नंबर 15 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। ये एक जैसे क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज के। तो इन तीनों ही क्वेश्चन को आप इकट्ठा करें, क्वेश्चन 1, 2 और एग्जांपल नंबर 15। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे हम। एक आध क्वेश्चन और करना चाहें तो साथ में और कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखिए बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज में अनसोल्ड। और मैं 1 डिस्कस मैं करूंगा, तो बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जांपल 15 है उसको आपको डिस्कस करके देखना। प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिए, बुक में आपके लिखी हुई है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर 9 एंड 9.25 रिस्पेक्टिवली। इफ 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर दिस एंड दिस, देन फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। मतलब टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस हैं। 8 ऑब्जर्वेशन में से आपको 6 ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं और साथ में उन 8 ऑब्जर्वेशंस का मीन और वेरिएंस दिया हुआ है। तो बाकी के जो 2 ऑब्जर्वेशन बचती हैं वो निकाल ली हैं आपने। तो हम इन ऑब्जर्वेशंस को ऐसे लिख लें एक्स आई की फॉर्म में। दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 6, 7, 10, 12। अपनी बुक में देखिए आपके ऑब्जर्वेशन 6, 7, 10, 12, 12, 13। और जो 2 ऑब्जर्वेशन हमें निकालनी है, लेट्स सपोज दीज ऑब्जर्वेशंस आर एक्स एंड वाई। इन 2 ऑब्जर्वेशन को हमने एक को एक्स मान लिया बेटा, दूसरे को वाई मान लिया। इन सभी ऑब्जर्वेशंस का ऐड कर लें हम, तो यहाँ तक 13 तक ऐड इनका 6 + 7 + 10 + 12 + 12 + 13 60 और प्लस एक्स प्लस वाई। तो इनका सभी का सम 60 + x + y हो जाता है। दूसरा, क्योंकि वेरिएंस है तो मुझे सिग्मा एक्स स्केयर एक्स आई स्केयर की भी जरूरत पड़ेगी, तो एक्स आई स्केयर भी मैं यहीं कर लेता हूँ अभी। ये टेबल से आप बना लेंगे तो आपको इजी रहेगा इन तीनों क्वेश्चंस में। तो एक्स आई स्केयर बेटा 6 स्केयर 36, 7 49, 10 स्केयर 100, 12 स्केयर 144, 12 स्केयर अगेन 144, 13 स्केयर 169 एंड एक्स स्केयर एंड वाई स्केयर। नाउ अगेन फाइंड देयर सम। तो इनका जब सब सम करते हैं, जो नंबर गिवन है हमें, हमारे पास 36, 49, 100, 144, 144, 169, दिस इज 642 प्लस एक्स स्केयर और प्लस वाई स्केयर। ये हमारे पास सिग्मा एक्स आई भी आ जाता है, सिग्मा एक्स आई स्केयर भी आ जाता है। और हमें आप 2 चीजें दे रखी हैं, एक उसने दिया है मीन और दूसरा उसने दिया है वेरिएंस। तो आप जरा मीन का फॉर्मूला देखो बेटे क्या होता है। तो मीन इज व्हाट, सिग्मा एक्स आई एक्स बार इज व्हाट, दैट इज सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाय एन। तो यहां से अगर मैं सिग्मा एक्स आई निकाल लूं, एक्स आई का जोड़, तो एन इंटू एक्स बार, एन 8 ऑब्जर्वेशन है और मीन 9 था, तो टोटल जोड़ ये 72 के इक्वल है। जो मेरा जोड़ ये 60 + x + y आया बेटा, एक्चुअल में ये जोड़ 72 के इक्वल है। ये हमें दे ही रखा है, इसको हम आगे जाके यूज भी करेंगे। तो देयरफॉर x + y + 60 = 72। और या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो, x बार की जगह 9 रख दिया हमने, सिग्मा एक्स आई दैट इज 60 + x + y, यहाँ 60 + x + y हुआ, डिवाइड बाय 8। तो 9 × 8 72, x + y + 60 = 60, तो x + y की वैल्यू 12। यहाँ से बेटे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की, तो मैंने y की निकाल दी 12 - x, क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। 2 वेरिएबल हैं, 2 वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब 2 इक्वेशनों की जरूरत पड़ेगी। पहली इक्वेशन हमारी आ गई y = 12 - x, ये मीन से आ गई। अब दूसरी वैल्यू वेरिएंस से निकल, दूसरी इक्वेशन वेरिएंस से निकलनी चाहिए। तो वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है 1/n², एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अदरवाइज इस एन स्केयर को आप अंदर भी ले जा सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से करा होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो 1/n² n × सिग्मा एक्स आई स्केयर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्केयर। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो बेटा। वेरिएंस 9.25 गिवन टू अस, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, तो इसलिए 8 स्केयर, n दिस इज 8, सिग्मा एक्स आई स्केयर को हमने किया अभी 642 + x स्केयर प्लस y स्केयर, और दिस इज सिग्मा एक्स आई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 60 + x + y, और मैंने बताया अभी भी 72 के इक्वल। ये मैंने यहाँ पे भी लिखा 72 के इक्वल, तो 72 का स्केयर कर दिया बेटे। अब इसको सारे को खोलेंगे तो x स्केयर y स्केयर में मेरी फिर से एक इक्वेशन आ जाती है, देखो यार।
इसको सारे को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे सिंप्लीफाई किया? 72 है, इसको 8 इंटू 9 लिखा जा सकता है। तो 72 में से बेटा 8 इंटू 9, जैसे 72 होता है ना, 72 का मतलब दिस इज 72 का स्केयर है, तो 72 इंटू 72, 8 इंटू 9, एंड दूसरा भी क्या है 8 इंटू 9। तो मैंने 8 एक कॉमन ले लिया यहाँ से, 8 यहाँ भी था और एक 8 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, 8 बाहर कॉमन लिया, डिवाइड बाई 8 स्केयर मतलब 64। तो यहाँ से 8 कॉमन, 642 प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। और अब जरा ये सुनिए, 72 का स्केयर था बेटा, उसका 8 इंटू 9, 8 इंटू 9, तो मैंने 8 एक कॉमन ले लिया, 1 8, और ये बच जाता है 9 इंटू 8 इंटू 9, यानी कि 8 इंटू 9 को फिर से 72 कर दिया, ये बचा रह जाता है। 8 को 8 से कैंसिल करके 64, और ये 8 बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 9.25 के साथ, तो 8 इंटू 5 44, 8 इंटू 2 16 प्लस 4 22, 8 into 9 72 plus 2 74, and this is x square plus y square 640, और 9 into 72, जो 9 को 72 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 18, 640 आ जाता है, दिस इज 640, ये वैल्यू 648 के इक्वल। तो 640 और दिस इज 642, तो 642 में से 640, तो दिस इज -6, ये -6 आ जाएगा। -6 को भी इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 74 प्लस 680, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आई होप एक्स और वाई निकाल सकते हैं। अब आपके पास 10वीं क्लास का क्वेश्चन है ये। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन 12 माइनस एक्स पुट इक्वेशन 1 इन सेकंड, ये वाई की वैल्यू जो 12 माइनस एक्स थी उसको मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 80। ये बेटा सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 80 इक्वल टू 80 था, माइनस 80 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 24x 144 माइनस 80 दिस इज 64। इसमें से 2 पूरे में से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, मैं इसको रब कर सकता हूं। तो इसको रब करके बेटे आगे देखते हैं कि कैसे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सोल्व कर लो, इसके फैक्टर बना लो। तो मेरे पास इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाइए बेटे, तो फैक्टर 8 और 4 हो जाएंगे, 8x माइनस 4x प्लस 32 इक्वल टू 0। 8 और 4 12, और 8 गुणा 4 करते हैं 32 आ जाते हैं। x कॉमन ले लो, इधर से -4 कॉमन आ जाएगा, तो देन वी लेफ्ट विद x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 आती है बेटे, आइदर x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 4, 2 वैल्यूज आ गई हमारी x की। तो हमें तो x और y दो चीजें निकालनी है, x की 2 वैल्यूज आ गई हैं। अब आप फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से कहीं से भी ले लो, तो मेरे पास फर्स्ट है, सेकंड मैंने अरेंज कर दी। x की वैल्यू अगर 8 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, और यहाँ पे अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो चेक इट, तो देयरफॉर हम यहाँ कह सकते हैं कि जो बाकी की दो, देयरफॉर टू अदर ऑब्जर्वेशंस आर, या जो रेस्ट 2 ऑब्जर्वेशंस आप ऐसे लिख सकते हो, रेस्ट 2 ऑब्जर्वेशंस आर 4 and 8। तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि कौन सी 4 है, x 4 है, y 4 है, आप सिंपली लिखते हैं 4 है 8 है। अगर इसको 4 लेंगे तो ये 8 हो जाएगी, इसको 8 लेंगे तो ये 4 हो जाएगी, बस लाइक दिस। तो आपने इस तरह से करना है, ये टेबल बना लोगे तो चीजें आसान लगेंगी, आपको इजी लगेंगी, जल्दी समझ में आ जाएगी। ओके, तो मेरी बात को नोट करें, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, एग्जाम्पल नंबर 15 बिल्कुल सेम है, ये तीनों क्वेश्चन आप एक साथ करें। अब जरा हम एक क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसमें भी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके बुक में, 2 अनसोल्ड हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 सिलेबस से हटा दिया गया है आपकी बार, और एक एग्जाम्पल नंबर 19 है बच्चे। तो 19 में भी सारा कुछ आ जाता है, एग्जाम्पल नंबर 19 में बहुत कुछ आ जाता है, नहीं तो फिर क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 5 है उसमें काफी दोनों बातें आ जाती हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 ही कर देता हूँ, आपको ठीक से समझ में आ जाए, इसको सबको इरेज कर देता हूँ।
दो ही बचे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5, 7 और एग्जाम्पल 19, ये तीनों क्वेश्चन आप एक साथ करें, मैं इसको रब कर रहा हूं सारे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखिए बेटे क्या कहते हैं। इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, 7 भी और एग्जाम्पल 15 भी। कहता है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 10 एंड 2। 20 ऑब्जर्वेशन हैं, मैं देखो यहाँ पे लिखता हूं एक्स आई, मेरे पास ये 20 ऑब्जर्वेशन थी बेटा। तो पहली x1, दूसरी x2, तीसरी x3 एंड सो ऑन, टोटल 20 ऑब्जर्वेशन है। इनका जब मीन निकाला हमने, तो मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन 10 एंड 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन इनका, मीन दैट इज x बार, दिस इज सिग्मा xi डिवाइड बाई n। तो ये मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, तो टोटल 20 है बेटे, और मीन उनका 10 है, मीन 10 है, तो यहां से सिग्मा xi निकल जाएगा। एक बार आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ लो, उससे कुछ और पता लगेगा। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। इसमें ना जब हमने इसको सारे का मीन और वेरिएंस निकाल दिया, तो मीन मुझे मिला इसका 10 और वेरिएंस मेरे को मिला इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे इसका मिला 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब वेरिएंस 4 मिला इसका, वेरिएंस 4 और ये मीन इसका 10 मिला। लेकिन रीचेकिंग से पता लगा कि एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। इसमें कोई बीच में एक ऑब्जर्वेशन थी जिसकी वैल्यू थी 8 के बराबर, वो वैल्यू गलत है, ये वैल्यू गलत लिखी गई, और गलत लिखने से ही हमने मीन और वेरिएंस निकाल दिया, और मीन इसका 10 आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 2 आता है, तो वेरिएंस 4 हो जाता है गलत ऑब्जर्वेशन के साथ। तो कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। पहला केस है कि रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, अगर हम गलत वाली टर्म को हटा दें इसमें से, मतलब बिल्कुल निकाल ही दें। टोटल ऑब्जर्वेशन 20 है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन फिर 20 में से एक कम 19 रह जाएंगी, तो फिर क्या इसका होगा करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये पूछ रहा है। अगर हम रॉन्ग आइटम को हटा दें बेटा, तो रॉन्ग आइटम को हटाने से पहले हमें दो चीजें यहां से नोट कर लेनी है, एक xi, दूसरा xi का स्केयर, क्योंकि उनकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो मैं बस इतना याद रखना, अभी ये एक रॉन्ग है टर्म, तो xi स्केयर करेंगे बेटे x1 स्केयर, देन x2 स्केयर, देन x3 स्केयर, तो इसमें होते होते इसमें 8 स्केयर भी आया होगा, एंड देन x20 स्केयर, लाइक दिस। अब जब रॉन्ग आ गई है 8, तो उधर 8 स्केयर भी जुड़ा होगा। तो इसमें देखिए, इसका मतलब जो आप यहाँ सिग्मा xi निकाला होगा तुमने शुरू में, वो भी रॉन्ग आया होगा, i इक्वल टू 1 से 20 तक का जोड़, और जो इसमें तुमने सिग्मा xi स्केयर किया होगा 20 टर्म्स तक का जोड़ स्केयर का, वो भी गलत आया होगा, क्योंकि उसमें भी आपने 8 स्केयर जोड़ रखा है, जबकि 8 स्केयर तो गलत है। तो पहले हम इनकरेक्ट की बात करते हैं बेटे। तो मीन हमारा 10 आ जाता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi डिवाइड बाई n, और i की वैल्यू 1 से 20 इक्वल टू x बार। यहां पे एक वर्ड लिख दो, दिस इज मीन, इनकरेक्ट मीन, दिस इज मीन, बल्कि कौन सा ये इनकरेक्ट मीन है, और इनकरेक्ट मीन में यहां पे एक वर्ड लिख देता हूं मैं, इनकरेक्ट, in का मतलब, क्योंकि जोड़ इनकरेक्ट हो जाएगा, 8 ऑब्जर्वेशन गलत है, तो इनकरेक्ट, इसलिए ये इनकरेक्ट, in का मतलब सिंपल इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट सिग्मा xi i इक्वल टू 1 से 20, ये 20 लिखना भी जरूरी है, क्योंकि रॉन्ग आइटम हटा के फिर 19 रह जाएगा। तो दिस इज n इंटू x बार, n बेटे 20 ऑब्जर्वेशन और मीन तुम्हारा 10 आया था, ये 10 था, तो 200 जोड़ आ जाता है, यानी कि ये जोड़ बच्चे 200 आया है अभी, इनकरेक्ट वाला जोड़ 200 है। तो मुझे तो करेक्ट वाला जोड़ चाहिए, अगर आप करेक्ट मीन निकालना चाहते हो तो करेक्ट जोड़ चाहिए मुझे, तो करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, तो करेक्ट में क्या करना होगा, ये 8 ऑब्जर्वेशन हटा दी गई है, तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये पहले वाला केस लेके चले, चलो पहले हमने मीन का सिग्मा xi का देख लिया, देयरफॉर मेरे पास एक बात आ गई है, इनकरेक्ट सिग्मा xi i इक्वल टू 1 से 20, दिस इज 200, और ये इनकरेक्ट है। एक तो चीज ये याद रखो। दूसरी, वेरिएंस को लेके चलिए, वेरिएंस
क्योंकि स्टैंडर्ड एविएशन 2 दिया है तो वेरिएंस 2 दिया है तो वेरिएंस 4 हो जाएगा। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम जी वेरिएंस के लिए? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 1/n स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। अभी ये सब कुछ इनकरेक्ट है क्योंकि वेरिएंस तुम्हारा 4 आ गया, दिस इज इनकरेक्ट। ये वैल्यूज 8 हैं, ठीक है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 ऑब्जर्वेशन हैं, 20 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बेटा। अब इसमें 8 स्क्वायर जुड़ा हुआ है तो दैट्स व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। तो यहां पर भी मैं लिखता हूं इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। आप लोग ध्यान देना, मैंने इनकरेक्ट लिखा है इसको जानबूझ के, अभी इनकरेक्ट है। और माइनस सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है। तो ये 200 है, ऊपर देख चुके हैं हम, 200 का स्क्वायर कर दूंगा। अभी सब कुछ इनकरेक्ट है क्योंकि 4 इनकरेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ दिस 8। तो अभी तो 4 बताया हुआ उसमें, तो 8 के कारण ही 4 आया था, तो 4 इनकरेक्ट है। उधर 20 भी इनकरेक्ट है क्योंकि करेक्ट में तो फिर हम 19 रख लेंगे, तो ये 200 भी सारा इनकरेक्ट है। तो अब मुझे यहाँ से एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जैसे ये अभी 200 निकाला था वो निकालना है। व्हाट टू डू फॉर दिस? अब तुम चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, नहीं तो ऐसे ही कर लो। 20 का स्क्वायर 400 होता है बेटा, तो 400 का 1600 हो जाएगा। 20 दिस इज इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस दिस इज 4 और 4 0 लाइक दिस। तो दिस इंप्लाइज इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये 1600 प्लस 40,000, तो दिस वन इज 41600, ऐसे हो जाएगा जी। 4 गुना 4 16, ठीक है। 41641 6000 हो जाएगा। अब ये इनकरेक्ट में 20 भी था यहाँ पे 20, तो देयरफॉर इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, दिस इज 20 से डिवाइड कर दो बच्चे इसको, 41600 डिवाइड बाई 2, तो दिस इज 208400। ये तुम्हारा आ गया जी। इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि दिस सम इज 20800, ये तुम्हारा आ गया। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ये दूसरा पॉइंट आ गया। ये दो काम आपने हर क्वेश्चन में करने, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई और इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये दो काम इन तीनों क्वेश्चनों में करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 7 और क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 90। अब हमने करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो उसके लिए करेक्ट सिग्मा एक्स आई चाहिए और करेक्ट ही सिग्मा एक्स आई स्क्वायर चाहिए। तो आप देखिए बेटा, नाउ पहले केस जब लेते हैं, पहला केस 1, व्हेन रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड। यहाँ दो केस हैं इसलिए पूरा सारे क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिकम 19, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 19 रह जाएंगी क्योंकि रॉन्ग आइटम, दिस आइटम इज ओमिटेड, मिटा दी गई है, खत्म कर दी गई। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 19 रह जाएंगे। तो इसका मतलब बेटा करेक्ट, यहाँ पे सब CO लिख देता हूँ, CO फॉर करेक्ट, I इज इक्वल टू 1 से लेके 19 तक एंड एक्स आई, करेक्ट सिग्मा एक्स आई। तो आप देखिए बेटे, ये 200 था, ये पूरा 200 ही रहेगा, बस क्या निकाल दिया इसमें से 8, तो 200 में से इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन माइनस कर दी, तो इसलिए इसको लिखा कैसे जाएगा, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई, I इज इक्वल टू 1 से लेके 20 माइनस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, माइनस ध्यान दें जरा, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो इट मीन्स दिस इज 200 minus 8, that is 192. दिस इज योर करेक्ट आ गई। ये इनकरेक्ट थी बेटे, अगर करेक्ट लिखना चाहते हो तो CO करके, CO करेक्ट, करेक्ट सिग्मा आई इक्वल टू 1 से 19, वो 192 आ गई तुम्हारा। अब करेक्ट आ गई है तो इसलिए करेक्ट मीन, ये काम हो जाएगा यहीं पे। तो करेक्ट मीन एक्स बार, दैट इज करेक्ट सिग्मा एक्स आई, आई इक्वल टू 1 से 19 एक्स आई डिवाइड बाई एन, एन भी 19
तो दिस इज 192 डिवाइड बाई 19। अब समझिए क्योंकि ऑब्जर्वेशन ये कम हो गई है तो दिस इज 10.1। ये आ जाता है जी आपका मीन आ जाता है जी, ये करेक्ट मीन आ जाता है, इसको हम करेक्ट मीन बोल सकते हैं बेटे। करेक्ट मीन तुम्हारा 10.1 क्योंकि 19.2 को 19 से डिवाइड करेंगे 10.1, जबकि पहले मीन 10 था। अब हम अगर लॉन्ग टर्म को मिटा देंगे 8 को तो करेक्ट मीन तुम्हारा 10.1 रह जाएगा। दूसरा काम, अब हमें चाहिए करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो केस वही चल रहा है। तो इसमें मुझे करेक्ट सिग्मा एक्सआई की जरूरत पड़ेगी, तो करेक्ट सिग्मा एक्सआई 192 आ चुकी है हमारी। और अब मुझे को क्योंकि करेक्ट वेरिएंस चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, जगह बच नहीं रही कहीं पे भी, तो यहाँ मिटा दे, यहाँ रख देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसको हटा देता हूँ ना। दूसरा काम बेटे, करेक्ट उसने पूछा है फाइंड द करेक्ट कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, दैट इज सिग्मा होता है। क्या लिखें जी बेटा, 1/n अंडर रूट में आ जाएगा वो तो सारे, फिर n इंटू ये तो वेरिएंस लिखा था ना हमने, वेरिएंस का फॉर्मूला, तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट हो जाएगा xi स्क्वायर एंड ऑल दीज थिंग्स आर नाउ करेक्ट। करेक्ट n इंटू करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर, और दिमाग में रखना i की वैल्यू 1 से 19 तक है बेटे, और माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर एंड हियर ऑल्सो i 1 से 19। ये मुझे याद दिलानी पड़ती है बार बार क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम हो गई है। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, करेक्ट वाले आएंगे। अब 1/19, हाँ जी बेटे 19 इंटू करेक्ट सिग्मा एक्सआई स्क्वायर, ये देखो अभी इसमें से निकाल ली थी हमने यहाँ पे कहीं, करेक्ट सिग्मा एक्सआई वो निकाली नहीं हमने, 8 स्क्वायर माइनस करना था ना, वो निकाला नहीं, यहाँ से निकलना चाहिए था, यहाँ से आता बेटे वो। एक मिनट निकाल देता हूँ मैं, ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्सआई, जैसे करेक्ट सिग्मा एक्सआई निकाला तो वो भी निकलना चाहिए था। तो करेक्ट सिग्मा एक्सआई निकाल लो, करेक्ट सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर। तो करेक्ट में क्या होगा, इनकरेक्ट 20,800 है, उसमें से 8 स्क्वायर माइनस करना बस। तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्सआई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 से 20 तक, और माइनस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो सी है उसका स्क्वायर माइनस होगा 8 का स्क्वायर, तो 20800 माइनस 8 का स्क्वायर 64, वो माइनस हो जाएगा जी। तो 20800 में से 64 माइनस कर दो तो 6 3 7 ये आ गया जी, दैट इज 200736, ये आ गया बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 200736 और माइनस करेक्ट सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर, करेक्ट सिग्मा एक्सआई हमारी 192 है उसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे आप तो यू विल गेट दिस करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपके पास करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा बेटा। इसको अब आपने सोल्व करना है कि किस तरह से ये सोल्व होगा। आप इसको सारे को मल्टीप्लाई करें एंड यू विल गेट योर आंसर, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज योर करेक्ट। इसको कर लेना, हो जाएगा आपसे सोल्व, ठीक है जी। ये एक पार्ट हुआ जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि हमने रॉन्ग आइटम को ओमिट कर दिया, 8 को बाहर निकाल दिया। लेकिन इसका दूसरा पार्ट हो रहा है, दूसरे पार्ट में कहता है कि इफ दिस रॉन्ग आइटम इज रिप्लेस्ड बाय 12, अगर हम इसको 12 से रिप्लेस कर दें तो देखिए जरा रॉन्ग आइटम को रिप्लेस कर दें तो मैंने मिटा दी दो बातें, इनकरेक्ट सिग्मा एक्सआई चाहिएगा मुझे यहाँ पे दोनों जगह। लिसन नाउ, इनकरेक्ट सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर कितना आया था जी, एक्सआई वाई इक्वल टू 1 से 20, दिस इज 200 आया था हमारा। और दूसरा मुझे चाहिए इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर भी चाहिए, सिग्मा एक्स आई भी चाहिए, उसका स्क्वायर भी चाहिए, ये भी 20 तक। ये आया था जी 20800। अब दूसरा केस लेते हैं बेटे, व्हेन रॉन्ग आइटम इज replaced by 12। रॉन्ग आइटम यानी कि रॉन्ग टर्म लिख लो, चाहे रॉन्ग टर्म, कौन सी थी रॉन्ग टर्म, 8 थी, दैट इज रिप्लेस्ड बाय 12, उसको हम 12 से रिप्लेस करें। मतलब
ये 8 अब हमने 8 हमने बाहर निकाल दी और उसकी जगह एंट्री कर दी एक नए नंबर की 12 की। ध्यान दे जरा आप। तो इसका मतलब 8 तो गया यहां से, यहाँ जो 8 था वो तो चला गया, उसकी जगह 12 आ गया। यहाँ पे भी 8 स्क्वायर था वो गया, उसकी जगह 12 स्क्वायर आ गया। जरा सुनो ध्यान से, 8 बाहर गया और 12 अंदर आया। तो देन करेक्ट सिग्मा एक्स आई। तो अब की बार बेटे आई 1 से 20 तक ही रहेंगे, क्योंकि 8 जाके 12 अंदर आ गया, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं हुई। तो इसलिए क्या लिखा जाएगा, दिस इज इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई इक्वल टू 1 से 20 माइनस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन माइनस कर दी प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन। देखो जरा ध्यान से कितना बढ़िया लिखा जाता है। 8 को बाहर माइनस कर दो, 12 को प्लस कर दो, तो 200 माइनस 8 और प्लस 12, तो 4 का फर्क पड़ा, दिस बिकम 204। तो यहीं पे काम तो खत्म हो जाता है। करेक्ट मीन आएगा बेटे सिग्मा एक्स आई की वैल्यू 1 से 20 डिवाइड बाई n, तो 204 डिवाइड बाई 20, तो 10.2। करेक्ट मीन 10.2 आ गया। दूसरी बात, अब हमें निकालना है, एंड करके निकाल देता हूं, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्केयर की वैल्यू। तो अब की बार भी टोटल ऑब्जर्वेशन 20 ही रहेंगे उसमें, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन हमने बाहर निकाली है उसकी जगह हमने दूसरी ऑब्जर्वेशन रिप्लेस की है। एंड दिस इज व्हाट, फिर से वही तरीका, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्केयर आई इक्वल टू 1 से 20 माइनस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है उसका स्केयर माइनस किया और प्लस जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसका स्केयर प्लस किया। इट्स लाइक दिस, ऐसे। तो बेटा ये इनकरेक्ट आया था तुम्हारा 20800 माइनस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन तुम्हारी हुई थी, कहाँ गई इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, 8 का स्केयर यानी कि 64 और करेक्ट ऑब्जर्वेशन आई है 12 का स्केयर 144 140 आ। इसको आप ये प्लस में, सॉरी 20800 और प्लस इसको देख लो बेटा 0 14 में 80, तो दिस इज 20800 आ जाता है, सॉरी 880। नाउ दिस इज योर करेक्ट एक्स आई स्केयर आ गया, आई की वैल्यू 1 से 20। अब आप यहाँ पे करेक्ट वेरिएंस देखें, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन देख लें, चलो सीधा ही बोल दिया उसने। तो फॉर्मूला फिर से वही 1/n इंटू सिग्मा एक्स आई का स्केयर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्केयर। यहाँ पे सब जगह 20 है, तो 20 अंडर रूट ऑफ 20 इंटू सिग्मा एक्स आई स्केयर बेटे करेक्ट वाला, तो करेक्ट वाला सिग्मा एक्स आई हमारा आया है 20880 और माइनस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो दिस इज 204 का होल स्केयर। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस इज योर करेक्ट स्टैंडर्ड। तो मेन चीज इसमें ये आती है कि आप करेक्ट चीज कैसे निकालो, कैसे घटाना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। कई बार रॉन्ग आइटम को ओमिट कर दिया जाता है, तो कई बार रॉन्ग आइटम को हम रिप्लेस कर लेते हैं, तो वो हमें देखना है। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 था ये, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन नंबर 7 है, एक एग्जाम्पल नंबर 19 है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है बेटे इस लेक्चर के साथ ही, और आप लोग इसको पूरा करके देखें। ओके, गुड डे।